घी खाए हुए जो लोग हैं वही बचे हुए। वो आजकल के जो लोग हैं 70 क्रॉस करके मुझे फिर दिखाएं। हमको क्या दिखाएंगे, तब तक हम ही नहीं रहेंगे। पर 70 क्रॉस नहीं करोगे, लिमिट हो गई आयु। चारों तरफ मिलावट, हर चीज मिलावट। अब एक चलन बड़ा कि महाराज जी हमने वहां पर 5 एकड़ जमीन लिया है, वहां ऑर्गेनिक फार्म हाउस खोल दिए हैं, अपना और अपना परिवार उसी से खाता है, और बाकी तो ऐसे 500 बीघे में खेती होती है, 500 एकड़ में हम क्यों वहां, बोला वहां वो खाद इत्यादि से उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं पूछता हूं, आप आदमी हो कि जानवर हो? अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक, और ये जहर किसके लिए पैदा कर रहे हो? नहीं, मानवता है कि नहीं? अब बताओ, पशु किसको बोलते और असुर किसको बोलते, राक्षस किसको बोलते हैं? मुझे परिभाषा बताइए। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल मैं और मेरा शरीर, मैं और इस शरीर से जुड़े जो 10-5 हमारे क्लोज लोग हैं, उसके सिवा आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में, इनकी जो धारणा है, इन्हीं को संस्कृत में असुर कहा गया। एक बार ताली बजाइए असुर के नाम पर। बुरा मत मानना कहीं असुर ना असुर के लिए ताली बजा रहा हो, सभी नहीं, हमने भी बजाया तो हम भी तो असुर हो सकते हैं। पर असुर की इतनी परिभाषा है। हमें चाहिए ऑर्गेनिक। पंजाब में कैंसर की ट्रेनें चलने लगी। आपको पहले 20-30 मिनट में थोड़ा धक्का लगेगा, धक्का खाने को तैयार हो। कई लोग दाएं बाएं और मोबाइल देखने लगे भी से, आदमी खतरनाक लगता है। इस बार का चुनाव अच्छा नहीं हुआ, चुन के लोग ठीक ठाक नहीं लाए। ये 3 दिन लग रहा है हम ही लोगों को बजाएगा। पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चलने लगी, हरित क्रांति हो रहा था। एक साधारण मनुष्य से भी पूछो कि जिस राज्य में, उसके बाद महाराष्ट्र, कई जगह हुए, पंजाब वाले नाराज भी हो जाते हैं ऐसे बोलते हैं, तो वहां से रिपोर्ट आ गया था, महाराज जी जब तब खाली पंजाब पंजाब करते रहते हैं, कुछ और नाम लिया करिए। मैंने पूछा कैंसर की ट्रेन चलती है कि नहीं वीकली आपके यहां से? बोला हाँ चलती है। कैसे बढ़ गए इतने? बोला ये खेती हमारा जो गड़बड़ हो गया, अनाज एक्सपोर्ट वाला खाने लगे। अब जाकर शुरू किया कि अपने लिए ऑर्गेनिक और जो एक्सपोर्ट करना है उसके लिए जहर। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कोई भी मनुष्य एक पशु के लिए भी अगर जहर बना रहा हो मारने के लिए, तो क्या उसमें मनुष्यता बची है? और तुम किनके बाल बच्चों को मारने के लिए पैदा कर रहे हो? तुम्हारे यहां अगर कोई नकली सामान बनता है तो तुम क्या सोचते हो कि तुम ऑर्गेनिक खा करके तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार सही रहेगा? प्रकृति बैलेंस नहीं करेगी? चिंता मत करो, तुम नकली अनाज बेच रहे हो और तुम्हारे पास नकली दूध आ रहा है। असली कह के बचोगे तो तुम भी नहीं, और जब दवाइयां लेने जाओगे तो वो भी नकली मिल जाएगी, बचोगे तो तुम भी नहीं। जब आप चारों तरफ लगी हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, जब इसी का नाच चल रहा हो, इसी के नृत्य चल रहे हो, तो तुम भी कैसे बचोगे और तुम्हारी संतानें भी कैसे बचेंगी आने वाले समय में? कैसे बचा पाओगे? जब 74% मेंटल एंजाइटी के शिकार हो गए तो डिप्रेशन में जाने में कितना समय लगेगा? लास्ट स्टेज है डिप्रेशन के पहले का। तो आपने क्या दिया? आप तो कहते हो मैं 21वीं शताब्दी में जी रहा हूं, हमने बड़ी प्रगति कर ली, बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लिया, अब रोबोट हमारा किचन में आके काम करेंगे, आदमी की भी जरूरत नहीं है। आपके ये सारे के सारे डेवलपमेंट आपके ऊपर ही भारी पड़ गए। मनुष्यों ने बनाया अपने लिए और आज उन्हीं के ऊपर खतरा हो गया। इस दुनिया में जितने एटम बम बन के तैयार हैं, एक आदमी आज भी जिंदा करने का उपाय नहीं है अमेरिका के पास भी ठीक से जिंदा कर पाए। वहां की भी उन्नत चिकित्सा व्यवस्था जो है वो सिर्फ ये कहती है कि हां भाई वहां जो नहीं बचेगा, यहां 30% चांस है, बचता उसका कोई नहीं। अब मुझे बताओ, पहले ये तो कल 2 साल पहले की गणना है कि 32 बार पृथ्वी नष्ट हो सकती है, इतने बम बन चुके हैं, परमाणु बम। अब इन 2 सालों में और भी तो बढ़ा होगा, तो सैकड़ों बार ये पूरी पृथ्वी नाश हो जाए, इसका इन्वेंशन हो चुका है। पर मरते हुए
किसी व्यक्ति को बचाने का कैंसर का आज तक ठीक से इलाज नहीं खोज पाए। रोज नए नए वायरस, रोज नया नया रोग आ रहा है, तुम्हारे मेडिकल को चैलेंज कर रहा है, मानवता को चैलेंज कर रहा है। आप घरों में दुबके हो 21वीं शताब्दी के मनुष्य। यंत्र, हवाई जहाज, सब कुछ बटन से हो रहा है, पर घर में चिपटे हुए हैं, बाहर कहीं वायरस में लग जाए। दुबके हुए कोने में कहां है? ये किस दिशा में जा रहे हैं? ये कथा सुनने का अर्थ केवल ये नहीं है कि बैठ के मैं आपको भरत चरित सुना दूं। सुनाऊंगा। श्री रामकृष्ण लीला, आज हम कंफ्यूजन में बोल रहे थे। बताओ, लोगों ने लिख दिया रामकृष्ण लीला कथा, लेकिन ये पैरोडी कथा सुन करके हमारे यहां भी, हम वृंदावन में कई बार कहते हैं, हमारे यहां भी कथा करने के बहुत सारे उपाय, मैंने तो खुद ही कहा हुआ है। उसको गलत तरीके से काट कर लोगों ने वायरल किया। हमने कहा आप 2 महीने हमारे यहां भेज दो लोगों को, हम कथा करने सिखा देंगे। बहुत सुंदर।